हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और आप जानते हैं कि आपको मशीन ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और इस मशीन ड्राइंग के सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर भी किए जा चुके हैं। फ्री हैंड के लगभग सभी टॉपिक कवर हो गए हैं और असेंबली में आपने अभी तक दो असेंबली कंप्लीट भी कर ली हैं, जिसमें सिविल बेयरिंग और बेंच वाइज है। और इसी सेशन में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कोई नई असेंबली आप पढ़ते हैं इस बारे में। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, असेंबली बनाते टाइम हमने आपको बताया था कि कुछ विशेष बातों को आपका ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या वो विशेष बातें हैं, एक बार आपको और भी मैं समझा देता हूँ। कुछ विशेष बातें ऐसी हैं कि जैसे कि आप असेंबली जब आप बनाएंगे जब असेंबली आप बनाते हैं तो असेंबली बनाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ना। तो बनाते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि असेंबली जो होनी चाहिए आपकी प्रॉपर फर्स्ट एंगल में होनी चाहिए। ठीक। दूसरा ये होना चाहिए कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड बिल ऑफ मटेरियल। एंड इम्पॉर्टेंट देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा असेंबली बनाते टाइम, पहला तो असेंबली आपकी फर्स्ट एंगल में बनेगी। दूसरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बिल ऑफ मटेरियल, इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना जरूरी है। देखिए, अब एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो देखिए कॉमन है कि आपसे पूछा ही जाता है। बट कभी कभी फ्रंट व्यू साइड व्यू पूछ लिया जाता है, कभी कभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू, और कभी कभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू भी पूछ लिया जाता है। अब आपको प्रॉपर ये ध्यान देना है कि कौन सा साइड व्यू आपसे पूछा जा रहा है, राइट साइड भी पूछा जा रहा है या लेफ्ट साइड भी पूछा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप असेंबली बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी तक आपने दो असेंबली पढ़ी, उनमें से आपने देखा कि मैंने आपको एक का फ्रंट व्यू टॉप व्यू और राइट साइड व्यू बनवाया, और एक का फ्रंट व्यू टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू बनवाया। तो उसी बिहाफ पे हमने अपनी सीट में जगह छोड़ी और उसी हिसाब से मैंने चीज़ों को बनाया। अब उसी क्रम में आप जो असेंबली पढ़ने जा रहे हैं वो एक लेथ का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूल पोस्ट, या कह सकते हो लेथ टूल होल्डर। ठीक है, कैसा होता जरा एक बार देख लीजिए आप। ये देखिए लेथ टूल होल्डर, सभी को आपकी टीवी, आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे वगैरह पे या लैपटॉप जो देख रहे हैं उस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये लेथ टूल होल्डर वाला पार्ट है। आपको ये पता है, आपने सब लोगों ने लेथ मशीन देख रखी है, और कई बार मैंने लेथ मशीन का जो आपको फ्री हैंड जब आप बना रहे थे उस टाइम कई बार मैंने बताया आपको कि इस तरीके से ये सेंटर पे लेथ मशीन में लगा रहता है। मेन काम इसका क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, लेथ टूल होल्डर, है ना। तो लेथ टूल होल्डर है तो इसका मतलब ये कि टूल को होल्ड करेगा। पॉइंट ये है कि ये एक तो लेथ में लगाया जाता है ना, और टूल को होल्ड करता है। अब आप कहोगे सर ये किस तरह से टूल को होल्ड करता है। देखिए, आपको जो ये स्पेस आपको दिख रहा है,
इसी स्पेस में आपका टूल जो है लगा रहता है, इस तरीके से इसी के नीचे लगा रहेगा, है ना। या तो इस साइड भी लग सकता है, इस साइड भी लग सकता है। तो ये टूल लगाने के लिए जगह है। अब आप कहोगे ये होल्ड कैसे करेगा टूल को, तो देखिए आपको ये इसमें आपको बोल्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके एक पीछे है, टोटल 8 बोल्ट होते हैं। तो ये इस साइड भी लग सकता है, इस साइड भी लग सकता है, इस साइड उस साइड, किसी भी डायरेक्शन में इसको लगाया जा सकता है। और एक ये लीवर होता है जिसकी सहायता से इसको हम घुमा सकते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री एक बार में 90 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। यानी हम इसको जब लीवर को घुमाएंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। अब ये क्या होता है, ये इसका पूरा सिस्टम है जिसके ऊपर ये लेथ टूल होल्डर लगा रहता है। लेथ मशीन का ही भाग है ये भी। इसी की सहायता से इस टूल को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ना। लेथ के बेड पे इस टूल को आगे पीछे खिसकाने के लिए ये असेंबली लगी रहती है। लेकिन हमको बनाना क्या है, तो आपको जो बनाना है वो केवल इतना पार्ट बनाना है लेथ टूल का होल्डर वाला। इसमें आपको देख रहे होंगे, इसमें कई सारे ऐसे पार्ट हैं, और ये 3D डायग्राम है जिससे आपको स्पेशली इस चीज़ के बारे में समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देख लीजिए, एक ये है, इसमें टूल लगा हुआ भी है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा लेथ टूल होल्डर का, है ना। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये टूल आपको लगा दिख रहा है इस वाले एरिया में, देखिए। तो कैसे एक टूल लगा रहता है ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखिए टूल लगा हुआ है। अब इसमें आप कहोगे कौन कौन से टूल लग सकते हैं, वी टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी लग सकते हैं, लेकिन ये जो जनरली जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। और इसमें देख सकते हो ये आपको 8 तरीके के यहाँ पे नट लगे रहे, बोल्ट लगे रहते हैं। ये एक घूमने वाला आपका एक तरीके से कह सकते हो आपका पार्ट है, और ये क्लैंप होता है, या कह सकते हो लीवर है जिसकी सहायता से इसे घुमाया जाता है। तो ये रोटेट भी कर सकता है। एक रोटेशन 90 डिग्री का होता है, और ये 360 डिग्री पूरा मूव कर सकता है, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में चलते हैं हम लोग। ये देखिए इसका रॉ आपको पार्ट दिख रहा है बना हुआ, यानी डी असेंबल पार्ट दिख रहा है, और ये असेंबल पार्ट आपको दिख रहा है। यानी कि ये सारे पार्ट जब असेंबल कर देंगे तो इस तरीके से ये पार्ट बन के आ जाएगा। लेकिन हमें इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये केवल एक व्यू बना हुआ है। आपको क्या बनाना है, आपको कम से कम इसके 3 व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। और नहीं तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछा जाता है, बट हम लोग प्रैक्टिस जो करेंगे वो तीनों व्यू की करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्रंट से देखने में आखिर लगेगा कैसे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से ये बना रखा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये फ्रंट इसका है, तो इस पोर्शन से आप इसको देख रहे हैं, तो ये फ्रंट में कैसा दिख रहा है वही हमको कहाँ बनाना है, अपने फ्रंट व्यू में, है ना। तो जो आपके पास ये डी असेंबल पार्ट का एक व्यू दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे जुड़ेंगे, उनको दिखाते हैं, ठीक है। समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो यहाँ देखते तो हमें ये पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 10 है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 10 है। नंबर एक क्या पार्ट है, टूल होल्डर लिखा हुआ है। नंबर 1 पार्ट आपका क्या है, ये टूल होल्डर। चलिए इसको देख लेते हैं। ये है पार्ट नंबर 1, टूल होल्डर। ये देखिए इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू है, ठीक। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2, लिखा हुआ है बेस प्लेट। ये है पार्ट नंबर 2, और ये इसका है क्या, टॉप व्यू। ये क्या है, फ्रंट व्यू। इस तरीके से ये दे रखा है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, यानी कि ये 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा पार्ट है, पहला टूल होल्डर ये है, दूसरा पार्ट कौन सा है, बेस प्लेट है। लेकिन देखा जाए तो हमारे लिए सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, क्योंकि सबसे नीचे हमें बेस प्लेट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर टूल होल्डर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलेंगे। फिर पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है स्टड। स्टड सबको दिख रहा होगा, ये है, ये है स्टड। और ये पार्ट नंबर 3 है, इसका आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, ठीक। स्टड क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं। स्टड एक ऐसा पार्ट है
जिसमें बीच में हेड होता है और दोनों साइड थ्रेड होती है। जैसे बोल्ट आपने देखा होगा, तो बोल्ट में एक साइड हेड होगा और एक साइड थ्रेड होगी, बट स्टड एक ऐसा पार्ट है एक तरीके से जिसमें कि बीच में हेड होगा और दोनों साइड थ्रेड होगी। आप देख पा रहे होंगे, इसको देखने पे दिख रखा होगा। तो यानी कि इसका हेड वाला पार्ट मान लो ये सेंटर का है और इधर भी थ्रेड है, इधर भी थ्रेड है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि स्टड कुछ इस तरीके से पार्ट होता है कि मान लीजिए इसके बीच में ये हेड बना हुआ है, ठीक इस तरीके से बना होता है। ये इधर भी थ्रेड है और ये कैसी थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, ये भी थ्रेड है, ठीक है। तो ये स्टड होता है। और स्टड जनरली ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पे दो पार्टों के बीच में हमें गैप रखना होता है, ठीक है। अब क्योंकि बीच में थ्रेड होती नहीं है, ऊपर थ्रेड है नीचे थ्रेड है, यानी कि दोनों पार्ट में बाहरी भाग में थ्रेड है, सेंटर पे कोई थ्रेड नहीं होती। इसलिए जब दो पार्टों के बीच में हमें गैप रखना हो, दो प्लेटों के बीच में, दो पार्ट्स के बीच में, तो उस स्थान पे हमें स्टड लगाना होता है। स्टड क्या करता है, हेड बीच में रहेगा, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, इस तरीके से ये काम करता है। चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया तो आप देख लीजिए। डायमेंशन सबकी मेंशन है, सब डायमेंशन दिख भी रही हैं, अच्छे से शो हो रही हैं। स्टड के बाद क्या लिखा हुआ है, क्लैंपिंग, क्लैंपिंग नट लिखा हुआ है। आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं क्लैंपिंग नट आपको दिख रहा है? तो ये पार्ट नंबर कितना है, 4। 4 नंबर पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट नंबर 4 है। और इसका एक ही व्यू बना हुआ है, फ्रंट व्यू, और इसको क्या नाम दिया गया है, क्लैंपिंग बोल्ट, क्लैंपिंग नट, ठीक। ये क्लैंपिंग नट है, पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 हो गया हैंडल। हैंडल आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 5 ये दिख रहा है, इसको क्या बोला है, हैंडल। अब ये हैंडल लगेगा कहाँ, हमने आपको बताया था कि आप देखिए क्लैंपिंग जो ये नट है इसी के अंदर देखिए ये होल बना हुआ है, इसी पे ये हैंडल लगेगा और दूसरे सिरे में ये लगेगा आपकी बॉल। और ये हैंडल के बाद है पार्ट नंबर 5, नॉब लिखा हुआ है, ये पार्ट नंबर आपका 5 है, 5। इसका नाम क्या है, नॉब, KNOB। नॉब क्या होता है, एक बॉल की तरह पार्ट होता है जिसको पकड़ के हम लीवर को घुमाते हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लीवर बोलते हैं, बट ये वर्क यहाँ लीवर की तरह करता है, बट इसका नाम क्या है, जैसे ये हैंडल है और नॉब है, हैंडल को नॉब से लगाएंगे और उसको कहाँ लगा देंगे, इस जगह, किस में लगा देंगे, क्लैंपिंग नट में। अब आप बात करते हैं इस पार्ट में, देखिए अब इसमें देखिए तो ये है हमारा रॉड, है ना, या हैंडल, ठीक। इसके बाद ये क्या है, नॉब। तो ये क्या है, क्लैंपिंग नट, ठीक। इतने पार्ट आपको क्लियर हो गए। और ये तो हमने आपको बता ही दिया है, इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, रुक जाइए 1 मिनट, पहले हम क्लियर कर देते हैं इसको। देखिए ये जो टूल लगा हुआ है आपको दिख रहा है, इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेस प्लेट। ये वही प्लेट होती है जो कहाँ लगती है, जो आपकी लेथ मशीन है उसके बेड पे, यानी उस बेड के ऊपर रखने वाली प्लेट को हम बेस प्लेट बोलते हैं। फिर ये वाला पार्ट कौन सा है, तो आपने यहाँ पे देखा था, अलग से नाम से दिया गया था, इस पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग, टूल होल्डर, क्योंकि यही टूल को होल्ड करता है। तो ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसको बोलते हैं हम लोग टूल होल्डर, यही टूल को होल्ड करेगा। अब इस टूल होल्डर में ही कई तरीके के आप देख रहे हैं बोल्ट लगे हुए हैं। ये बोल्ट है, नंबर ऑफ कितने हैं, 8 हैं। अब देखते हैं आगे इसमें पता चलेगा। हैंडल हो गया, नॉब हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 7 लिखा हुआ है, सेट स्क्रू। सेट स्क्रू बोल सकते हैं या बोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेट स्क्रू क्या है, हमें टूल को सेट करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम इनको सेट स्क्रू बोलते हैं, बट ये जनरली है क्या, बोल्ट है, ठीक है। तो इसका नाम पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर आपको 7 दिख रहा होगा, ये दिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेट
SCREW, सेट स्क्रू। और नंबर ऑफ कितना लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ 10 है। ये नंबर ऑफ कितने हैं, ये टोटल 10 है, 8 है, सॉरी 8 है। उसके बाद आता है नॉब हो गया है, सेट स्क्रू हो गया है। अब आता है गर्व स्क्रू, पार्ट नंबर 7 में सेट स्क्रू था, पार्ट नंबर 7 में सेट स्क्रू। पार्ट नंबर 8 आया, इसमें गर्व स्क्रू है। गर्व स्क्रू किसके कितने हैं, नंबर ऑफ 1 है ना। ये नंबर ऑफ 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि बोथ साइड लगते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी एक ही साइड लगेगा, दोनों साइड लगेंगे। यहाँ भी लगना चाहिए एक, है ना, इस जगह भी लगता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे गर्व स्क्रू जो दिया गया है GRUB, ये है पार्ट नंबर 8, गर्व स्क्रू। नंबर ऑफ कितने हैं इसके, 2 हैं। किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। देखिए गर्व स्क्रू है, यहाँ पे अगर 2 1 लिखा है तो आप 2 कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको दिख रही होगी, पार्ट नंबर 9, ठीक। स्प्रिंग है पार्ट नंबर 9, किसकी बनी है, माइल्ड स्टील की बनी है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक पार्ट और, वो कहाँ है आपका, बॉल। पार्ट नंबर 10 आपको कहीं दिख रहा है कि नहीं, पार्ट 8 9, चलिए पार्ट नंबर 10 लग रहा है यहाँ गायब है, लेकिन आपको बता दें एक पार्ट नंबर 10 होगा, ये क्या होगा, बॉल होगा। और ये भी माइल्ड स्टील के बना होगा। बॉल मतलब एक छर्रा टाइप का होता है, वही है, ठीक है। और उसका डाया भी हम आपको बता देंगे अभी बीच में, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि पार्ट नंबर 10 क्या है। अगर नहीं आपको मेंशन हो रहा तो वहाँ लिख लीजिए, बॉल है और माइल्ड स्टील का बना हुआ है। अगर डाया देखा जाए तो हम आपको बता दें, डाया इसका लगभग रहेगा कितना, क्योंकि ये लगेगा इस जगह पे, ये इस जगह पे लगेगा, तो इसका डाया यहाँ पे दिया गया होगा। यहाँ लिखा है डाया 10, है ना, दिया गया है, तो ये डाया 10 का बॉल होगा। इसका डाया कितना होगा, डाया 10, ये बॉल का डाया जो होगा ये 10 होगा, ठीक। चलिए अब देख लीजिए और क्या चीज़ बची हुई। तो हमने बताया इसको क्या बोलते हैं, सेट स्क्रू, ठीक। नॉब हो गया, सेट स्क्रू हो गया। अब आप कहोगे सर बॉल तो यहाँ दिख नहीं रही है। अब बॉल क्या है, नीचे इस बेस प्लेट में लगी रहती है बॉल, स्प्रिंग भी इसमें लगी रहेगी, तो स्प्रिंग और बॉल इसी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट ये जो थे आपको हमने मेंशन करवा दिए। इस तरीके से ये देखने में लगता है लेथ मशीन में लगा होता है। एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमने लेथ मशीन का यहाँ पार्ट मेंशन किया होगा तो आपको हम दिखा दे रहे हैं। चलिए शायद इसमें नहीं है, वो दूसरी आपकी फाइल है। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ है सामने पहले उसको पढ़ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आती रहेंगी, ठीक। अब चलिए, अब ये क्या है ना, ये हमारा जो है रॉ, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डी असेंबल पार्ट दिए गए हैं, और आपको इनको असेंबल करके एक लेथ टूल होल्डर की असेंबली बनानी है। क्वेश्चन आप पहले नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन रहेगा आपका, टॉप व्यू रहेगा आपका विदाउट सेक्शन, फ्रंट व्यू रहेगा फुल इन सेक्शन। लेफ्ट साइड व्यू बनाना है आपको, विदाउट सेक्शन बनाना है। अब रही बात फ्रंट व्यू के साथ ही आपका इंक्लूड रहता है बिल ऑफ मटेरियल, ठीक। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रंट व्यू आपको बनाना है फुल इन सेक्शन,
विद बिल ऑफ मटेरियल के, टॉप व्यू बनाना है विदाउट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है लेफ्ट साइड व्यू विदाउट सेक्शन। इस तरीके का ये क्वेश्चन आपको है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन आप उसी तरीके करवाते हैं। बेटा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, मैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराता हूँ। राइट हाफ इन सेक्शन ऑलरेडी दे रखा है उसमें, तो हम आपको क्या करते हैं, फुल इन सेक्शन करवाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जितने बार भी अभी तक ये क्वेश्चन आया फुल इन सेक्शन में भी आया है। और राइट हाफ इन सेक्शन पूछा जाएगा तो ऑलरेडी बना हुआ सेम आप उसी तरीके से कर सकते हो। लेफ्ट हाफ भी पूछा जाएगा, वो भी आप आसानी से कर लोगे। तो फुल इन सेक्शन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ छिप रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, तो हमें फुल इन सेक्शन में वो सारे पोर्शन शो कराने होते हैं। तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें असेंबली बनाने के लिए। आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप इस असेंबली को आगे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो असेंबली बनाने के लिए आपने देख रखा है कि हमने इसमें लेफ्ट साइड व्यू पूछा है, यानी कि हमें लेफ्ट से देखना है, राइट में बनाना है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू, इधर आपका लेफ्ट साइड व्यू आ जाएगा और नीचे इसके बिल ऑफ मटेरियल आ जाएगा। इस तरीके से आपकी सीट कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं कि कितने भाग में हमें ये असेंबली आपको बनानी है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू ऊपर हो जाएगा, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक। इसके लिए हम क्या करें, साइड व्यू के लिए भी अलग से मेंशन कर दें। ये बन जाएगा। इस तरीके से आप पहले से डिवाइड कर लो, जिससे कि आपको बनाते टाइम कोई परेशानी ना आए। अब अब जब हम इसको शुरू करते हैं तो हमने आपसे बोला कि लेट टूल होल्डर भले ही आपको पहले पार्ट में दिया गया है, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस प्लेट। जब भी किसी असेंबली में अगर बेस प्लेट दिया जाता है या बेस का कोई पार्ट दिया जाता है, तो सबसे पहले हम बेस वाला पार्ट बनाएंगे। फिर उसके ऊपर जब हम बनाएंगे तब उसके ऊपर रखेंगे लेट टूल होल्डर को, है ना। चलिए तो सबसे पहले बेस प्लेट बनाते हैं। तो बेस प्लेट का डायमेंशन आप देखते हैं, लिखा हुआ है 150 और हाइट इसकी दे रखी है यहाँ पे 17। 17 दे रखी है, 17 तो हमें लग रहा है यहाँ तक दे रखी है, थ्रेड तक। तो ये टोटल है 34, 9 कम हो गया इसमें। देखिए ये टोटल दे रखा है, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक दे रखा है 34, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये उसने दे रखी है 34। लेकिन हमें यहाँ से अगर हम 9 कम कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 34 -9 यानी 25, ठीक। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 25 हो गई। ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी। जब ये आप बना लोगे इसके बाद आप देखो ये थिकनेस इसकी कितनी है, 9 ऊपर कर लोगे और डाया इसका कितना है, 60 है। तो इस तरह से सबसे पहले हम आउटर को बना लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक। ये कितना हमने ले लिया, अब इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर लेने के बाद अब हमें पता है यहाँ पे हाइट हमने कितनी निकाली थी, 25। तो 25 पे हमने इसको ब्लॉक बंद किया था ना, तो पहले हम 25 वाला ले लेते हैं।
ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया। ठीक, अब ये बन गया। अब हमने देखा था कि ये 9 mm थिकनेस है और 60 का डाया है, तो 60 का डाया है। ये टोटल डाया कितना था आपका, ये आपने 150 लिया था, और यहाँ पे ये कितना लेना है 60, यानी 30 इधर आपको 30 इधर, और कितने ऊपर उठना है 9 mm। चलिए, इसी का पार्ट है इसलिए हम एक ही कलर से बनाते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया निकला हुआ भाग। अब ये देखिए आउटर लगभग हम लोगों का रेडी है। अब इनर का हम क्या करना पड़ेगा, इनर का देखिए इसमें एक होल बना हुआ है M25 का, सेंटर पे है ना, 25 का होल बना लेते हैं। जब होल बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा, आपका फर्म दिखेगा क्योंकि सेंटर पे है। M25 का होल बना लिया। होल बनाने के बाद इसमें और भी ये होल बने हुए हैं देखिए। अब ये सेक्शनिंग करेंगे तो हमें ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ गलत बना रखा है, कट गया है लेकिन नहीं कटेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे डाया 28 का है, और 17 इसकी थिकनेस है ऊपर से 9 के बाद। फिर उसके बाद ये अंदर कितना है डाया, तो आप देख रहे होंगे ऊपर डाया 28 है हेड का, और नीचे डाया 17 है। तो हम पहले ये बना लेते हैं, यानी कि यहीं पे बनेगा वो। कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर, कितनी दूरी पे है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से दूरी ये दे रखी है क्या इसकी, यहाँ से आप दूरी नहीं दे रखी होगी तो आप नीचे देख लीजिए, यहाँ से दे रखी होगी। 116 है, और इधर देखिए 17 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर की कितनी आएगी, तो कहीं ना कहीं तो आपको दी जाएगी। आप देख लेते हैं यहाँ पे किस जगह आपको दी गई है। हाँ ये दी गई, ये अच्छा अंदर वाले के लिए दी गई है, बाहर वाले के लिए नहीं दी गई डायमेंशन। अच्छा, ये 150 150 का स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो देखिए 116 ये है, 116 ये भी रहेगी। देखिए 116 ये दे रखी है एक होल से दूसरे होल की, चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 116 ही आपकी आएगी। ये जो डिस्टेंस कितनी आएगी 116। अब 116 जो है 150 देखिए यहाँ पे थी, तो 116 का आधा कितना हो गया आपका, तो आप कहोगे सर 58 है ना, 58। तो आप सेंटर से क्या करोगे, सेंटर से 58 इधर ले लोगे, 58 इधर ले लोगे, तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे। अब सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ से 58 ले लोगे, तो ये सेंटर आ गया। अब इधर भी 58 ले लोगे, तो ये सेंटर आ गया। इस तरीके से ये सेंटर हमें मिल गए। अब इसमें होल कितने का बना हुआ है वो देख लो, तो आप कहोगे सर 28 का बना है, नीचे डाया 17 का है, और 17 ये डीप है, तो वो भी बना लेते हैं। यहाँ से ये 28। अब ये वैसे तो ये हमें फर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो ये डॉटेड ही दिखेगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले से ही उसको डॉटेड बना के चलें, जिससे कि बाद में हम लोगों को डॉटेड ना करना पड़े।
इस तरह से इधर भी बनाएंगे और सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। ऐसे यहाँ बना लिया। बनाने के बाद अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ हमें बनानी है। तो ये हमने बना लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक देखिए होल बना हुआ है 10 का और 90 डिग्री है अंदर। और कितना डीप है हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं लगभग 7 mm डीप है। क्योंकि ये सेंटर पे आएगा तो ये हमें पूरा दिखेगा। इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक। ये बनने के बाद अब देखिए ये बेस वाला पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी चीज़ें थी बनाने को हमने सब बना ली हैं। अब इसके बाद देखिए बेस का ये टॉप व्यू दिया गया है। जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तब हमारा इससे मतलब होगा। अब जब तक फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो इसमें देख लीजिए बेस के बाद जब हमने बना लिया तब इसी में टूल होल्डर वाला पार्ट रखा जाएगा। अब टूल होल्डर वाला पार्ट रखेंगे तो इसमें देख लेते हैं कि ये फिट कहाँ पे होगा जाके। जब हम रखेंगे तो इसमें देख रखे हैं लिखा है डाया 60, यानी इसमें जो होल बना हुआ है डाया 60 का बना हुआ है। और कितना डीप है तो आप कहोगे सर ये डीप जो दे रखा है 10 डीप दे रखा है ना। तो ये 10 डीप है, यानी कि ये पार्ट पूरा उस जो बाहर निकला हुआ पार्ट है इस पार्ट पे आसानी से ये ऊपर रख जाएगा इस पार्ट में, है ना। तो इसको हम ऐसे उठाएंगे और सेंटर पे ही मिला के इस पार्ट में रख देंगे इस तरह से। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पार्ट पूरी तरीके से इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि डाया इसका 16 ही है पूरा। ठीक है। और कितना ये जा रहा है ऊपर ये भी देख लेते हैं एक बार। जब बनाएंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये 20 है। ठीक है। और ये जो इसकी थिकनेस है 20 + 40 - 90 तो कितनी आ जाएगी। तो ये हो गया 60, यानी ये 30 हो गया। ये हो गया 30, ये 20 है और ये 40 है बीच का गैप। तो ये सारा गैप भी पता चल गया हमें कितना कितना है। यहाँ पे डाया कितना है 80 है, बाहर डाया कितना है 150 है, तो सेम रहेगा, है ना। तो हम बनाते हैं इसको। जब हम इसको बनाएंगे तो हम पहले 20 वाला पार्ट बनाते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट अलग है तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं इस पार्ट के लिए। ये पार्ट अलग है तो यहाँ से हम लोग 20 ये रख दिया हमने। इसके बाद यहाँ भी 20 ले लिया। ठीक है। लेने के बाद क्या किया, ये कितना अंदर तक जाएगा। तो हमने बोला कि इसका डाया जो देखिए अगर देखा जाए तो ये डाया 80 है तो यहीं पे जाके ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जाएगा यहाँ से। देखिए ये 60 था यानी 80 इससे कम रहेगा, तो लगभग आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है। और इधर से भी इसको लेके आएंगे तो लगभग इधर रहेगा। ऐसे बन गया। अब इसके बाद देखिए ये 10 वाला पार्ट जो है इसमें अंदर लग जाएगा। लगने के बाद ये कितना mm, 1 mm, क्योंकि ये 9 है और ये 10 है। अब 1 mm बहुत कम होता है। ये मान लीजिए लगभग ऐसा दिखेगा।
इस तरह से ये रख जाएगा, 1 mm का गैप आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने इसको बनाया। इसके बाद देखिए आउटर हम सबसे पहले बना रहे हैं, तो ये 40 है, ये 40 है, यानी 80 में ये जाके 40 ऊपर चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये डाया कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। यानी कि अभी जो हम ऊपर लेके जा रहे हैं इसको 40 तक ऊपर लेके जा रहे हैं सीधे। ये लगभग सही बन रहा है। ठीक। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर इसका डाया बढ़ रहा है, कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है, यानी कि इसी के बराबर हो जाएगा, है ना। और ये थिकनेस कितनी है, 30 है। ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद ये 30 हमें और ऊपर उठाना है, 30। 30 ऊपर उठाने के बाद हमें इसको करना है बंद। बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लगभग आउटर हमारा रेडी हो गया बन के। अब इसमें और क्या क्या चीज़ बनानी है, तो हमें फुल इन सेक्शन बनाना, तो फुल इन सेक्शन वाले पार्ट पे ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए होल बने हुए हैं, कितने के बने हुए हैं, डिस्टेंस कितनी है। तो आप यहाँ से देखोगे स्क्वायर है तो वो 60 यहाँ पे डिस्टेंस है, यानी सेंटर से 60 पे हमें पहला होल मिलेगा, इधर से भी 60 पे दूसरा होल मिलेगा सेंटर से। कैसे पता चला हमें, देखिए यहाँ ये 60 दे रखा है, यानी कि ये 60 है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी यहाँ से ये 60 है, तो यहाँ भी ये 60 होगा, जो सेंटर का होल है, ये दूरी, ये यहाँ भी 60 होगी। ठीक। उसके बाद आप देखो यहाँ से यहाँ तक की भी 60 होगी। तो इस तरह से यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा। तो ये हमें सेंटर यहाँ से पता चल जाएगा, ये 60 पे है और यहाँ से ये 60 पे है, ये बन जाएगा। और होल है कितने का, तो यहाँ लिखा हुआ 8 होल्स M16 का।
यानी 16 डाया के होल हैं, और नहीं सॉरी 10 के हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं M16 लिख रखा है ना, तो यानी कि 16 के होल होंगे यहाँ भी, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल 8 हैं। ये इनका डाया कितना है, M16, मेट्रिक थ्रेड बनी हुई है और 16 डाया है। कितने होल हैं टोटल, 8 हैं। अब सामने से तो हमें दो ही दिखेंगे, क्योंकि फ्रंट से एक ये दिखेगा एक ये दिखेगा। और देखिए एक यहाँ नीचे वाले पोर्शन में भी एक होल बना हुआ है, और सेंटर में भी होल बना हुआ है। तो सेंटर का होल कितने का है, तो आप कहोगे सेंटर का होल इसमें दे रखा होगा कितने का है, डाया 26 का है। 26 सेंटर पे होल है, ठीक है। और यहाँ जब हमने बनाया था तो इसमें होल कितने का बनाया था, M25 का बनाया था। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें थ्रेड भी बनी थी, ये जो बना था इसमें थ्रेड भी थी। तो थ्रेड हमने आपको शायद नहीं बनाई है, तो थ्रेड भी बना लेते हैं इसमें। इस तरीके का बना हुआ, और इसमें होल है कितने का, 26 का होल बना हुआ है। तो इसका होल बना लेते हैं 26। ये 26 का होल बना दिया। यहाँ कितने का था, 25 का था। यहाँ ऊपर कितने का है, 26 का है। इस तरह से होल बन के आ गए। होल बनने के बाद इसमें भी होल बने थे, कितनी दूरी पे थे हमने आपको बताया, यहाँ से 60 पे सेंटर है। तो हम पहले सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पे कितने पे है, 60 पे। यहाँ से सेंटर है 60 पे, ठीक है। इधर भी 60 पे है, यानी ये दूरी जो है 120 है बीच की, है ना। टोटल कितना है, 150 है, और ये दूरी कितनी आ गई, 120। इस तरह से ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें होल जो बने हैं वो कितने के बने हैं, तो हमने आपको बताया था इसमें होल बना है M16, यानी 16 के बने हैं। तो 16 के होल बने हैं, लेकिन जब हम काटेंगे, मान लो कटिंग प्लेन हम लगाते हैं यहाँ पे, तो जब कटिंग प्लेन यहाँ लगेगा तो इस तरीके से काटेगा, तो ये होल जो आपको दिख रहे हैं ये भी कटेंगे, तो कटेंगे तो ये फर्म दिखने लगेंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो बनाएंगे सेक्शनिंग, वैसे भी देख सकते हो आप, सेक्शनिंग इसमें जब हो जाती है तो उसके बाद ये होल फर्म दिखने लग रहा है। तो इसलिए ये भी कहाँ कैसा दिखेगा हमें, हाँ फर्म दिखेगा। और क्या थ्रेड बनी है इसमें, आप देख लीजिए। तो आप कहोगे सर थ्रेड बनी हुई है, रीज़न ये क्योंकि इसी में हमारा बोल्ट जो है, ये बोल्ट जो है इसके अंदर लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे थ्रेड भी बनी होगी। तो पहले तो हम इसमें, पहले तो इसमें हम बना लेते हैं। इस तरीके से एक इधर भी होल बना लेंगे। ये बन गए। अब इसमें थ्रेड भी बनानी है, तो थ्रेड भी बना लेते हैं।
इस तरीके से होल बन चुके हैं, ठीक है। होल बनने के बाद अब इसमें देखिए और क्या चीज़ बची हुई, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे ये दिया है सेंटर से 52 पे जाके आपको एक होल दिख रहे हैं, है ना। ये नंबर ऑफ कितने हैं इसके, तो आप नंबर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 होल होंगे। तो सामने से हमें एक ही दिख रहा है, तो हम एक साइड एक ही बनाएंगे। कितनी भी दूरी पे है, 52 पे सेंटर है, और कितनी हाइट इसकी है, 15 हाइट है, और डाया कितना है, 10 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, 52 पे। तो यहाँ से जब आप 52 लेंगे तो लगभग यही सेंटर आएगा आपका, यही सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी यही सेंटर आ जाएगा। इसके बाद इसमें होल है कितने का, तो वो है 10 का। इस तरह से बना हुआ है, ठीक, ऐसे होल बना हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें और कोई चीज़ है जो हमने नहीं बनाई है, तो आप कहोगे सर लगभग सब कुछ बना दिया, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं। तो ये पार्ट बनने के बाद क्या ये पार्ट एक दूसरे से जुड़ गए, तो आप कहोगे सर नहीं जुड़े। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें स्टड लगाना पड़ेगा, है ना। स्टड लगाने के लिए आप देख लीजिए, निचला भाग इसका 34 है, और यहाँ स्टड की लेंथ दे रखी है 30 और 60। तो हमें ये देखना पड़ेगा, टोटल लेंथ 160 है और ये 30 नीचे है। तो हमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो 30 वाला भाग यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 60 वाला तो इसमें लग जाएगा, क्योंकि 46 तो इसी की लेंथ है। तो यहाँ पे तो थ्रेड लगानी ज़रूरी है, यानी कि थ्रेड का जो निचला भाग है जहाँ पे कम थ्रेड है वो नीचे की साइड रहेगा। जो स्टड में कम थ्रेड है, यानी कि ये 30 आपको दे रखी है ये, और यहाँ दे रखी है 60। तो जो 60 वाला भाग है वो यहाँ इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, और जो 30 वाला भाग है वो इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक। तो इस वजह से हमें जब स्टड लगाना पड़ेगा तो 30 की जो थ्रेड हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी, और 60 वाली थ्रेड रहेगी ऊपर की तरफ, ठीक। ऐसे स्टड नीचे की तरफ लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, जब स्टड लगाएंगे तो 30 वाला भाग जब इधर करेंगे तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 34 है, और स्टड की जिसमें थ्रेड बनी है वो कितना है, केवल 30 है। तो हमें थ्रेड वाला भाग जब अंदर रखना है, तो वो जब ऊपर से हम मान लीजिए स्टड डालते हैं और इसमें ऐसे करके टाइट करते हैं, प्रैक्टिकली सोचिए आप, जब स्टड डालेंगे एंटर करेंगे और उसको टाइट कर देंगे, टाइट करेंगे तो ऊपर से ही थ्रेड, ऐसे ऊपर से टाइट करेंगे तो ऊपर थ्रेड जाएगी अंदर, तब उसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रखेंगे जो लेड टूल होल्डर वाला पार्ट है। ये येलो जो कलर का हमने दर्शाया है वो वाला पार्ट कब रखा जाएगा, पहले स्टड इसमें कस दिया जाएगा, उसके ऊपर फिर हम ये पार्ट रखेंगे। तो जब स्टड कसेंगे तो वो केवल कहाँ तक जाएगा, 34 तक ही जाएगा। चलिए पहले हम स्टड लगाते हैं। स्टड जब हम लगाएंगे 34 तक जाएगा। स्टड का डाया है कितना, तो आप स्टड का डाया यहाँ पे देख पा रहे हैं M25 है ना। तो M25 है, तो आपको ये पता चल गया कि स्टड जो है इसी के अंदर लगेगा। इस तरह से लग जाएगा। थ्रेड कहाँ तक रहेगी, 30 तक ही रहेगी। उसके बाद देखिए लेंथ टोटल किसकी कितनी है, 160 है। तो बाकी बची हुई लेंथ हमें ऊपर दिखेगी, यानी हमने 30 कम कर दी तो कितनी बची, 130। 130 जो लेंथ है ऊपर की तरफ जाएगी।
130। अब आप जोड़ लो यहाँ पे, अगर देखा जाए तो मान लीजिए 30 आपने यहाँ तक कवर कर दी, बाकी कितनी बची? तो बाकी बची आ, ये देखिए 30 थी, ये 40 थी, 70 ये हो गई, ठीक है। और 70 30 100, यानी कि 60 लगभग ऊपर बच गई। चूंकि ये खुला हुआ भाग है तो इसलिए इसमें थ्रेड बाहर निकल सकती है। अब जब बंद होता है, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये बंद है, तो यहाँ थ्रेड इसी के अंदर बनी रहती है ना। लेकिन ये कैसा है, खुला हुआ भाग है, तो इसलिए थ्रेड जो है बाहर भी निकल सकती है। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कहाँ तक जा रही थ्रेड। जाने के बाद अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे बन गया। अब दूसरा जो पार्ट है आपका, ये देखिए इस पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट रखा जाएगा? तो आप कहोगे सर ये क्लैंपिंग नट जो है वो यहाँ लगेगा, क्योंकि इसी में स्पिंडल जो है बाहर निकला रहेगा। ये जो स्पिंडल आपको दिख रहा है, बाकी का बचा हुआ स्पिंडल कहाँ बाहर निकला रहेगा? इस तरह से स्पिंडल स्पिंडल बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद अब इसमें हमें क्या बनाना है? क्लैंपिंग प्लेट बनानी है। चलिए आइए क्लैंपिंग प्लेट बनाते हैं इसमें। क्लैंपिंग प्लेट का पार्ट क्या दिया है? डाया नीचे दिया है 62। हाइट कितनी दी है? तो यहाँ तक आप देख रहे होंगे ये 20 दी है, तो इसकी बची ये नीचे कितनी है? 26। और ऊपर इसका डाया कितना हो जा रहा है? 46। नीचे कितना है? 62। यानी कि नीचे पे डाया 62 है, लेकिन ऊपर 26 तक तो सीधा जा रहा है, फिर उसके बाद ये टेपर हो रहा है। इसका कहना है कि ये डाया कितना है? 62। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 42 हो जा रहा है। यानी कि ये वाला भाग इसके साथ ऐसे टेपर लग जाएगा, ये वाला भाग ऐसे टेपर लग जाएगा। इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद अगर देख रहे हैं आप, अगर ये स्टड बाहर आ रहा है, अगर आप जोड़ लीजिए, देखिए 46 ये है। जोड़ने के लिए देखिए पहले आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये कितना है? 90 टोटल। तो 90 तो यहाँ कवर हो गया। अब ये स्टड कितना नीचे जा रहा है? तो 30 आप कहोगे सर नीचे चला गया, इसके नीचे कितना गया? 30। तो 90 + 30 कितना हो गया? 120। अब टोटल है कितना? 160। यानी 40 जो होगा ये ऊपर रहेगा, तो ये है कितना टोटल? 46 है ना। ये 45 है, तो यानी कि ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। जो है यहाँ पे ये बाहर नहीं दिखेगा हमें, अंदर ही रहेगा। ये जो आपको बाहर निकला हुआ है, ये अंदर ही रहेगा। कहाँ तक जाएगा? 45 तक। केवल यहाँ पे जाके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक लाइन थ्रेड की ओर आ जाएगी इसमें। इस तरह से एक लाइन थ्रेड की भी आ जाएगी। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ है? नीचे देखिए आर्क बना हुआ है, लिखा हुआ है सेंटर रेडियस कितनी है? 50 का आर्क लगा हुआ है। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसकी फिटिंग अच्छी मिले। यानी जो आर्क ये लगा हुआ है, ये पूरे में नहीं लगा हुआ। आप देखिए यहाँ से 50 का, आपने 50 का रेडियस ले लिया, ये दे रखा है। ये कितने का रेडियस है? 50 का रेडियस लेके ऐसे आर्क लगाया, तो ये नीचे नीचे काटेगा, है ना। ऐसे ही नीचे कटेगा, तो जो कटेगा वही यहाँ पे आपको
तो हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग फुल व्यू असेंबली बना रहे हैं तो ये हमें दिखेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे। कैसा कर दिखेगा? ऐसे ये आर्क दिखेगा। तो हमने दिखा दिया। दिखाने के बाद अब इसमें देखिए, इसमें ये होल बना हुआ था वो हमने लगा दिया, स्टड भी लगा दिया। अब रही बात ये कि इसमें होल बना हुआ है जिसमें ये हैंडल लगेगा। तो हैंडल लगाने के लिए जो होल बना है उसका डिस्टेंस ये दे रखा है, ऊपर से नीचे सेंटर जो है वो 10 पे है, और M10 का इसका डाया है, और कितना डीप है? 10 ही डीप है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका सेंटर यहाँ से 10 पे है। तो हम पहले सेंटर लाइन बना लेते हैं। ये देखिए हमने एक सेंटर लाइन बना दी। अब ये कह रहा है कि इसमें 10 का डीप है, जो होल बना हुआ है कितना है? 10 का ही डाया है। ये तो डॉटेड नहीं आएगा क्योंकि जब काटेंगे तो फर्म दिखेगा। इस तरीके से ये होल आ जाएगा बन के। अब देखिए ये होल हमने बना दिया है। अब क्या इसमें कोई चीज़ बनाने को बची है? तो आप कहोगे सारी चीज़ें लगभग इसकी रेडी हो चुकी बन के। अब इसमें और क्या क्या चीज़ लगेगी? तो आप कहोगे अब सर इसमें हैंडल लगेगा। हैंडल लिखा है, लेंथ देखो दे रखी है 95, और थ्रेड के साथ इसकी लेंथ कितनी है? 115 है। यानी टोटल लेंथ कितनी है? 115। हैंडल का एक सिरा लगेगा इसके अंदर, यानी कि क्लैंपिंग नट के अंदर, और दूसरा सिरा किसके साथ कनेक्ट रहेगा? नॉब के साथ। तो हम एक सिरा ऐसे कनेक्ट करवा देते हैं। हम लोग क्या कराएंगे? हैंडल लगा रहे हैं। जैसे हैंडल लगा दिया हमने, हैंडल का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे पता चल जाए। चलिए, ये इस कलर का हैंडल लगाया। तो जब हमने हैंडल लगाया तो हैंडल की लेंथ कितनी है? 95। ये ले लीजिए, हैंडल बन गया। हैंडल लगाने के बाद अब इसमें क्या लगेगी? अब एक साइड तो ये हैंडल लग चुका है, दूसरी साइड क्या लगेगा? नॉब लगेगी। तो ये जब हैंडल लग जाएगा अंदर, इस तरीके से लग चुका हैंडल, है ना। अब दूसरी साइड नॉब लगाना है। नॉब का डायमेंशन क्या दे रखा है? देखिए, नॉब जो है इसका डाया, इसने बोला है कि ये डाया M10 डिप इसमें होल बना हुआ है। ये 39 का है साइज इसका। ठीक है, और ये डाया कितने का है? 40 का। यहाँ से ये 1 mm कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ये होल बना हुआ है, इस तरीके का एक होल है, 40 डाया का एक सर्किल है। 40 डाया का एक क्या है? सर्किल है। और इसमें 1 mm इसको कट कर दिया गया है। तो अब ये कैसा दिखेगा? तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी में क्या है? बोल रहा है ये होल बना हुआ है। ऐसे होल बना हुआ है। तो यही नॉब हमें लगा के कहाँ टाइट करना है? इस सिरे पे, यानी कि जो हैंडल का एक सिरे पे हमें ये नॉब लगानी है। तो नॉब लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो नॉब का एक सर्किल ले लेते हैं। ये देखिए, एक ही हमने सर्किल ले लिया। इस तरीके से हमने इसको बना दिया। बनाने के बाद एक लाइन फ्लैट ले ली।
वो 1 mm इससे कम रहेगी, ऐसे रहेगा। ठीक है। बाकी क्या है, बाकी ये है कि ये जो बचा हुआ सिरा है इसको हमें हटा देना यहाँ। इस तरीके से नॉब लग जाएगी। और बाकी बचे हुए भाग में इस तरह से ये नॉब लग जाएगी इसमें। नॉब लगने के बाद अब देखिए क्या चीज़ इसमें बची हुई है। तो आप कहोगे सर ये बोल्ट बचे हुए हैं, ये छोटे वाले बोल्ट बचे हुए हैं, स्प्रिंग बची हुई है, एक बॉल बची हुई है। तो सबसे पहले ये बोल्ट बना देते हैं। ये बोल्ट कहाँ लगेंगे, इस जगह। इसके हेड बाहर रहेंगे, बाकी बोल्ट अंदर रहेगा। तो बोल्ट की लेंथ पहले देख लेते हैं, डाया देख लेते हैं। डाया इसका है 16, नीचे जाके 10 हो जाता है। ऊपर डाया इसका 22 है। और ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 75। और हेड तक की लेंथ कितनी है, 55। तो हम लगा देते हैं पहले। जब हम इसमें बोल्ट लगाएंगे तो इस तरीके से ऐसे इस साइड, ऐसे ही इस साइड। ठीक। और नीचे ये बोल रहा है 10 है। पहले तो इसको जोड़ देते हैं। ये बना दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक। उसके बाद 10 का और बना लो नीचे। इस तरीके से जुड़ जाएगा। ऐसे इस साइड भी बना लेंगे। हम्म। ये बन गया। अब इसके हेड बना लेते हैं।
ये हेड बना लिया। अब देखिए हेड इसमें कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे 22 है, 14 का ये डेप्थ है, और बीच में जो गैप है 2 mm का है। यानी कि जब हम इधर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, ये देखिए। ठीक, इधर भी इस तरह से बन जाएगा। ऐसे करके ये बोल्ट के हेड बन जाएंगे। अब रही बात ये कि ये बन गया, अब इसके बाद हमें लगानी है स्प्रिंग, और लगाना है क्या, बॉल। तो बॉल जो लगती है वो इस जगह पे लग जाएगी। अभी देखिए हम लगा के बताते हैं आपको। बॉल इस जगह पे ये लग जाएगी। यानी कि अगर हम इसको बनाएंगे तो बना भी सकते हैं। इस तरह से यहाँ बॉल लग जाएगी, और यहीं स्प्रिंग भी लगा देंगे। तो स्प्रिंग का देखिए कलर अगर चेंज करके दिखाएं तो इस तरीके से ये स्प्रिंग लग गई। ठीक है, बॉल लग गई, स्प्रिंग लग रही। इसके बाद एक बचा हुआ पार्ट आपका कौन सा है, तो आप कहोगे सर एक बचा हुआ पार्ट ये बोल्ट हैं। ये बोल्ट भी लगेंगे, कहाँ लगेंगे, ये बोल्ट यहाँ नीचे लग जाएंगे। अब ये इसके हेड तो हमें यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम विदाउट सेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे 28 का हेड है और 12 इसका डीप है, और लेंथ इसकी कितनी है, 32 है। ठीक है, 25 तक इसमें थ्रेड बनी हुई। तो जितना निचला नीचे निकला हुआ भाग है, जैसे कि हम लोग बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पहले निचले और भाग निकाल देते, देखिए। थ्रेड वाला भाग अंदर बन गया। अब बाकी बचा हुआ भाग है वो ऐसे अंदर रहेगा।
देखिए लगभग सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, स्प्रिंग लग गई, बॉल लग गई, सारे पार्ट लग चुके हैं। तो इसलिए यहीं पे ये आपका फ्रंट व्यू जो होता है यहीं पे कंप्लीट होता है। सेक्शनिंग जब हम लोग दोस्त करेंगे इसकी, आप देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। जब हम लोग सेक्शनिंग इसकी करेंगे तो हम पार्ट जब 2 बना लेंगे इसका, यानी कि टॉप व्यू बना लेंगे, तब इसकी सेक्शनिंग करेंगे। तो फ्रंट व्यू में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपके सामने दिख रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप इसका बनाते हैं पार्ट नंबर 2, यानी कि इसका टॉप व्यू। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।